गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंट्रोल सिस्टम की क्लास में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम दो तरीके के एनालिसिस देखे थे। फर्स्ट था ट्रांजिएंट एनालिसिस, दूसरा है आपका स्टेडी स्टेट एनालिसिस। लास्ट क्लासेस में हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी थी। पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, डिले टाइम एंड मैक्सिमम पीक ओवरशूट। इन सभी को निकालने के फॉर्मूलेज हमने देखे थे। इन सभी को निकालने के लिए बेसिक जो एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए थी वो था आपका जीटा। जीटा होता है डैम्पिंग फैक्टर। इसके अलावा आपके पास दूसरी टर्म थी ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को कन्वर्ट करके आप डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी बना लेते थे और फिर इन्हीं तीनों क्वांटिटीज़ को यूज़ करके आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते थे तो आपको ये सब वैल्यूज़ निकल के आ जाती थी। करेक्ट। ये था आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस का पार्ट। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम क्या देखेंगे? टाइप 0, 1, 2 सिस्टम, स्टेडी स्टेट एरर कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो हमने ब्रीफली पहले टाइप और ऑर्डर पढ़ा था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ही कॉमन सवाल अक्सर पूछा जाता है, आपको याद होगा, ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमने टर्म ऑर्डर का काफ़ी बार यूज़ किया था। और ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एस की हाईएस्ट पावर उसका ऑर्डर कहलाती है। करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर किससे रिलेटेड है? ट्रांजिएंट एनालिसिस से, स्टेडी स्टेट एनालिसिस से, या दोनों से? ठीक, तो आपको आंसर करना है ट्रांजिएंट एनालिसिस से। जबकि टाइप अक्सर किससे रिलेटेड होता है? स्टेडी स्टेट एनालिसिस से। ओके, अब टाइप की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। टाइप की डेफिनेशन क्या थी? ओरिजिन पर पोल की संख्या। ओरिजिन पर पोल की संख्या को क्या कहते हैं? उसका टाइप कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखने वाली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लीजिए। पोल की संख्या किसकी? ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की। करेक्ट, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की। यानी आप जब ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे, GSHS होता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में सपोज़ कीजिए आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आपको दिया हुआ है, 1/s+1 इंटू s+3। तो आप इसको जब पोल ज़ीरो प्लॉट पर ड्रॉ करेंगे तो 0 पे एक पोल आ गया, एक -1 पे और एक -3 पे। तो ओरिजिन पे कितने पोल आए? एक। तो इस तरह के सिस्टम का टाइप क्या हो गया? इसको कहेंगे हम टाइप 1 सिस्टम। करेक्ट। सपोज कीजिए कुछ फंक्शन इस तरीके से, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये लिखा होता। ठीक, s² का मतलब क्या हुआ? s = 0,0, s+1 के लिए पोल क्या हो गया? s = -1 और ये हुआ आपका s = -3। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो पोल यहाँ पे 0 पे दो बार पोल बनाना है, तो एक आप इस तरीके से 2 बार पोल बना देंगे, फिर यहाँ पे -1 पे और यहाँ पे -3 पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ओरिजिन पे पोल की संख्या कितनी है? 2। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? 2। करेक्ट। यदि यहाँ क्यूब लगा होता तो ये कैसा सिस्टम होता? टाइप 3 सिस्टम। करेक्ट। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए टाइप और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम की डेफिनेशन क्या बोलती है? द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम कैन बी रिटन इन 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स, द टाइम कांस्टेंट फॉर्म एंड पोल ज़ीरो फॉर्म। ठीक है, दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसने यहाँ पे यूनिटी फीडबैक लिखा है क्योंकि यहाँ पे इसने GS लिखा है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे GS HS दोनों लिख दे तो ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया।
तो यहाँ पे क्योंकि एच एस 1 है तो इसीलिए आपका ये जी एस एच एस क्या है आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, अब इसने इसको कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पोल ज़ीरो फॉर्मेट में। ठीक है, पोल ज़ीरो फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह का कोई भी सिस्टम, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सपोज कीजिए 10/s इंटू एस प्लस 5, तो इस तरह के फॉर्मेट को आप क्या बोलते हैं, पोल ज़ीरो फॉर्मेट। अब ये s⁴n लिखा हुआ है, तो ये जो n है यही क्या है आपका टाइप ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, टाइप ज़ीरो सिस्टम किसे कहते हैं, अ कंट्रोल सिस्टम विद नो इंटीग्रेशन इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन and no pole of transfer function at the origin of S-plane is designated as type 0 system। क्या बोला हमने, यदि S टाइप 0 किसको बोलेंगे, जैसे मैंने बोला टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, n है, यदि n की वैल्यू 0 हो गई तो सिस्टम कैसा हो गया, टाइप 0 सिस्टम। तो s⁴0 मतलब क्या हो गया, s⁴0 क्या हुआ 1, किसी की भी पावर एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। जैसे आप s⁴0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बचेगा, k s प्लस z1 s प्लस z2 अपॉन s⁴0 क्या हो गया 1, बचा क्या s प्लस p1 s प्लस p2, करेक्ट। तो आप यहाँ पे चलिए, ये देखिए यहाँ पे यही किया है, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, आपका जो अल्टीमेटली s⁴0 था वो तो आपने 1 कर दिया, बट बाकी इसने इसको स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में मेंशन किया है वहाँ पे, जबकि हमने जब मेंशन किया था हमने पोल ज़ीरो फॉर्म में मेंशन किया है। उसने ऊपर बोला था 2 पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए पोल ज़ीरो फॉर्मेट और टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या डिफरेंस है ये भी क्विकली देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये इस तरीके से लिखा है कि s प्लस z1 s प्लस z2 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे s प्लस p1 s प्लस p2, तो इसको तो अपन पोल ज़ीरो फॉर्मेट बोलते हैं। सपोज़ करो आप यहाँ से z1 कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा, ये 1 प्लस s अपॉन z1 एंड सो ऑन। यहाँ से आप p1 कॉमन निकाल लो और p2 भी कॉमन निकाल लो, ये s है आपका, ये हो गया आपका 1 अपॉन s प्लस p1 s प्लस p2। आप इस सब को वापस से एक नया कैपिटल के टर्म दे दो, और ये आपका क्या हो गया टाइम कांस्टेंट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट। 1+ वाला फॉर्मेट सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, जब आप पोल को सारे जो पोल ज़ीरोज़ जो भी आपका एक कांस्टेंट टर्म है, हर एक टर्म में से सब कॉमन निकाल लो और 1+ का फॉर्मेट बना दोगे, तो वो आपका स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, सेम वापस s⁴n में हम n की वैल्यू हम 1 कर देंगे, जैसे आप 1 करेंगे तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, टाइप 1 सिस्टम। ये टाइप 0 सिस्टम का एग्जाम्पल है, टाइप 1 सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम with one integration in the open loop transfer function and one pole of transfer function at the origin of S plane। यानी ओरिजिन पे पोल की संख्या कितनी होनी चाहिए टाइप 1 के लिए, एक, क्लियर। अभी वहाँ पे हमने 0 इंटीग्रेशन बोला था 0 के लिए, और यहाँ पे हम 1 इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। इसका मतलब समझिए, आपको लाप्लास का थोड़ा आइडिया होगा तो आपको पता चलेगा। सपोज़ करो d/dt ऑफ कोई टर्म है, ठीक है, सपोज़ करो s³ है या कोई भी है, आपको जब d/dt निकालना होता है, आप इसको जब लाप्लास में कन्वर्ट करते हैं तो वो s से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, s से मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब आप इंटीग्रेशन ऑफ dt करते हैं तो वो लाप्लास में 1/s हो जाता है। समझ पा रहे हैं, d/dt में जब हम लाप्लास लेते हैं, d/dt का जब हम लाप्लास लेते हैं तो वो s से मल्टीप्लाई होता है, और जब हम इंटीग्रेशन का लाप्लास लेते हैं तो वो s से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये वहाँ पे 1/s वाला टर्म आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये जो 1/s वाला टर्म है वो कहाँ से आया है, वो किसी इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर, जहाँ भी 1/s है वो किसी इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए हमने इसको बोला है विथ 1 इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने बोला नो इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने बोला विथ 1 इंटीग्रेशन। ऐसे ही आप टाइप 2 में देखेंगे तो 2 इंटीग्रेशन, बिकॉज s² हो गया, और ओरिजिन पे पोल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ओरिजिन पे आपकी पोल की संख्या हो जाएगी 2। अ कंट्रोल सिस्टम विद 2 इंटीग्रेशन इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन
and two pole of transfer function at the origin of S plane is designated as type 2। यानी ओरिजिन पे पोल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इसीलिए ये एस स्क्वायर है। और एस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटीग्रेशंस प्रेजेंट है किसमें, आपके ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में। क्लियर है, ये आपको याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, टाइप 3 होगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में एस क्यूब आ जाएगा, ओरिजिन पे पोल की संख्या 3 हो जाएगी। करेक्ट। अब ये टाइप 1 2 0 1 2 जो हमने पढ़ा है, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तो आप याद रखें और उसी के अकॉर्डिंग आगे हम पढ़ेंगे। करेक्ट। इसके आगे हम स्टडी स्टेट एरर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।